नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आइजर कोलकाता, वन ऑफ द फाइनेस्ट हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जितने भी सारे आइजर ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है बहुत सारे सब्जेक्ट में 2021 एंड 22 के लिए, और यहाँ सारे स्टूडेंट को फेलोशिप मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है आइजर कोलकाता का ऑफिशियल वेबसाइट और बहुत फेमस है ये। तो इसका जो डिटेल्स आपको देखने के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको पूरा नीचे आना पड़ेगा। नीचे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए एक चीज मेंशन किया गया है, अप्लाई एट आइजर कोलकाता। तो पूरा ऊपर यहाँ देखिए मेंशन किया गया स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पोर्टल। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यह है आपका स्टूडेंट एप्लीकेशन पोर्टल, शायद आपको दिख रहा होगा अभी। हाँ, तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया एप्लीकेशन पोर्टल फॉर आइजर कोलकाता। सारे के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। अभी देखिए जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ देख सकते हो कि न्यू करके यहाँ मेंशन किया गया है, नीचे भी ऊपर भी। सो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी में अभी ये वैकेंसी है या अभी जो एडमिशन चल रहा है। तो प्रोग्राम डिटेल्स देखने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट यदि आप देखना चाहते हो तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। देन एडमिशन इन्फॉर्मेशन यदि आप देखना चाहते हो स्प्रिंग 2022 के लिए, तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम डिटेल्स आपको अप्लाई करने से पहले जरूर देखना चाहिए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। तो सारे के सारे डिटेल्स हम एडमिशन इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं। तो हम इसी के ऊपर क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यह है इसका एडमिशन डिटेल्स। तो यहाँ आप देख सकते हो सारे के सारे एडमिशन डिटेल्स यहाँ दिया गया है। मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम आइजर कोलकाता, एडवर्टाइजमेंट फॉर द एडमिशन टू द डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम फॉर द स्प्रिंग सेमिस्टर 2022। आइजर कोलकाता इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द मोटिवेटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम द एडमिशन टू द डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम्स फॉर द स्प्रिंग 2022। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन डू पीएचडी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। ये देखिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ मेंशन किया गया है। इस सब्जेक्ट में से आप किसी भी सब्जेक्ट में आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो, जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, अर्थ साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिकल साइंस। ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। बाकी जैसे कि रिजर्वेशन के बारे में यहाँ मेंशन किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है इसको फॉलो किया जाएगा, क्योंकि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा आपका किसी भी प्रकार का क्वेरी है, देखिए यहाँ पूरा डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पूरा ईमेल आईडी दिया गया है, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का क्वेरी है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू डिपार्टमेंट, तो आप डिपार्टमेंट को आप यहाँ मेल कर सकते हो और किसी भी प्रकार का क्वेरी है आप पूछ सकते हो। इसके अलावा देखिए पूरा लास्ट में दिया गया है जनरल क्वेरीज। किसी भी प्रकार का जनरल क्वेरीज है तो आप ये जो ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट करके उनको पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ अभी देखिए हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ देखिए डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ मेंशन किया गया है इसका डिटेल्स, जैसे कि कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, अर्थ साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अभी ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला है ये सिर्फ 3 डिपार्टमेंट के लिए निकला है, ठीक है। फ्यूचर में बाकी जो सारे के सारे डिपार्टमेंट है इसका भी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। जब आ जाएगा हम आपको अपडेट कर देंगे, परंतु खुद भी थोड़ा बहुत इसको देखते रहना कब ये आ रहा है आएगा, ठीक है। तो अभी ये 3 डिपार्टमेंट के लिए आया है, हम 3 डिपार्टमेंट को देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, तो हम इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट अर्थ साइंस, हम इसको भी राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, हम इसको भी राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा आप देखिए मेंशन किया गया इंपॉर्टेंट डेट्स, तो हम इसको भी राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। देन पूरा नीचे आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो आप यदि किसी भी प्रकार का क्वेरी है, आप यदि यहाँ देखना चाहते हो तो आप इसको भी देख सकते हो। नाउ अभी हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए डॉक्टर ऑफ फिलोसफी और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, ठीक है। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल डेटा साइंस एट आइजर कोलकाता इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम इन द स्प्रिंग सेमेस्टर 2022 इन द डिसिप्लिन्स ऑफ द, यहाँ देखिए सब्जेक्ट मेंशन किया गया है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, देन टेक्स्ट प्रोसेसिंग, देन नॉलेज गैप्स एंड नॉलेज बेस, देन डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। तो इस प्रकार का सब्जेक्ट में यदि आप इंटरेस्टेड हो, आप पीएचडी करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है।
देन इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे के सारे यूनिवर्सिटी में सेम है, ठीक है। जैसे कि मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और इसके साथ साथ 55% मार्क्स होना चाहिए, परंतु जो सिलेक्शन होता है ये इसके बेस पर नहीं होता, ये सिर्फ अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहां देखिए मेंशन किया गया, बिसाइड सेटिस्फाइंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव CSIR, UGC, नेट, JRF, इंस्पायर फेलोशिप। तो इस प्रकार का फेलोशिप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि किसी के पास इस प्रकार का फेलोशिप नहीं है, क्या वो अप्लाई कर सकता है? हाँ, यहां वो अप्लाई कर सकता है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में वही चीज मेंशन किया गया है। However, for exceptional candidates without any external funding, there is a provision of one institute funded position. To be eligible for the institute funded position, the candidate must have qualified at least one national level exam. ठीक है, UGC, नेट, LS और गेट आपको क्वालिफाई करना हो चाहिए, तभी आपको यहाँ फेलोशिप मिलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो ऊपर हो गया ये तो आपका डायरेक्ट फेलोशिप आपको मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि JRF में तो नेशनल फेलोशिप मिलता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा जिसको फेलोशिप नहीं मिलता है, ठीक है, परंतु उन्होंने ये सारे के सारे एग्जाम क्लियर किया है तो ये अप्लाई कर सकता है, उसको इंस्टीट्यूट के तरफ से फेलोशिप मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ क्राइटेरिया आप देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है। देन कैंडिडेट्स विथ इंस्पायर फेलोशिप शुड हैव प्रोविजनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, ये मेंशन किया गया है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो छोटा मोटा यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। देन जैसे कि रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन है इसको फॉलो किया जाएगा। यहाँ देखिए और एक चीज मेंशन किया है, द डिपार्टमेंटल फैकल्टी प्रोफाइल्स कैन बी फाउंड एट द URL। ये जो लिंक है, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आप चाहो तो डिपार्टमेंट में जितने भी सारे फैकल्टी है उनके बारे में आप जान सकते हो। और ये जानना भी जरूरी है कि आपको एक पता चलेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर PhD करना चाहते हो, और यहाँ जो फैकल्टीज है जो आपका गाइड होगा इन फ्यूचर में, इनके पास क्या क्या क्वालिटीज है, ठीक है, इनका क्या मीन्स कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट में ये गाइड करते हैं, कौन कौन सा स्टूडेंट इसके अंडर पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार सारे सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। देन इंपॉर्टेंट डेट में आप यहाँ देख सकते हैं मेंशन किया गया, PhD एप्लीकेशन पोर्टल ऑलरेडी शुरू हो चुका है 21/9/2021 से, और एप्लीकेशन पोर्टल जो क्लोज होगा ये होगा 15/11/2021, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड, जो इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्टेड होगा इसका जो डिटेल्स है पब्लिश हो जाएगा 25/11/2021 को। देन सिलेक्शन इंटरव्यू विंडो ये आपका होगा 10 से लेकर 15 दिसंबर तक। देन पब्लिकेशन ऑफ PhD इंटरव्यू रिजल्ट ये आपका 21/12/2021 को पब्लिश हो जाएगा। देन आप यदि यहाँ अप्लाई करना चाहते हो यहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, जनरल इंस्ट्रक्शन देखना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो क्लिक करके, या यदि आपके पास किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में यहाँ FAQ में जाकर आप यहाँ देख सकते हो। देन नेक्स्ट ये देखिए, ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, आइजर कोलकाता का। यहाँ भी जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है सेम है, 55% मार्क्स होना चाहिए इस प्रकार का मास्टर्स डिग्री में, MSc, MS, MTech में। और आपका जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, देन जियो फिजिक्स, अर्थ साइंस, मैराइन जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, एटमॉस्फेरिक साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और एनी अदर ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, तो आप यहाँ एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा यदि कोई मास्टर्स डिग्री किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजिकल साइंस एंड कंप्यूटेशनल सेमिनोलॉजी, इंटरेस्टेड टू परस्यू रिसर्च विद द DES फैकल्टी मेंबर इन द मैचिंग स्पेशलाइजेशन, वो भी यहाँ अप्लाई कर सकता है। और जिन्होंने 5 साल का इंटीग्रेटेड PhD किया वो भी यहाँ एलिजिबल है, ठीक है। मगर यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी फॉर द एक्सटर्नली फंडेड स्टूडेंट के लिए ये तो आपको पता है JRF होना चाहिए, वो CSIR JRF हो या UGC JRF हो या DST इंस्पायर JRF या अदर किसी प्रकार होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ देखिए और एक चीज मेंशन किया गया है कि 12th लेवल में आपका कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है, ये चीज मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ देखिए पूरा डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ दिया गया है। एनवायरमेंटल साइंस आप यहाँ क्लिक करके डिटेल्ड एरिया आप देख सकते हो, क्लिक करके इसका जो प्रोफेसर है डॉक्टर गोपाल कृष्णा दरवा, तो इस प्रकार का पूरा डिपार्टमेंट के अर्थ सरफेस डायनामिक्स ये डिपार्टमेंट, देन डायरोस्फीयर एंड द ये सारे के सारे डिपार्टमेंट दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि मैंने बताया, गेट, स्लेट, UGC, CSIR, नेट ये होना जरूरी है। बाकी सारे के सारे आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और एनवायरमेंटल साइंस बाकी सारे के सारे यहाँ
मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। यदि आप चाहते हो कि डिपार्टमेंटल का फैकल्टी प्रोफाइल देखने के लिए तो यहाँ पे अगेन दिया गया है लिंक, आप इसको देख सकते हो। अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स देखने के लिए यहाँ क्लिक करके देखना पड़ेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ देख सकते हो, सारे के सारे डेट्स यहाँ सेम है। हम इसको फिर से एक देखेंगे। 21 से आपका शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 15/11/2021। ठीक इसी प्रकार ये जो डिपार्टमेंट है ये है आपका जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेने के लिए यहाँ देखिए 2 ग्रुप है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्या है, ग्रुप ए में आपका पूरा प्योर मैथमेटिक्स है। ग्रुप बी में क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये भी थोड़ा अलग है। जैसे कि ग्रुप ए के लिए नॉन कम्युनिटी ज्योमेट्री एंड द ऑपरेटर अलजेब्रा ऑपरेटर थ्योरी होगा और इसके लिए मास्टर्स डिग्री के साथ 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार आपका जो ग्रुप बी के लिए भी मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए आप यहाँ देख सकते हो मास्टर्स डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स और आपका सब्जेक्ट जैसे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। देन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स या फंडामेंटल डेटा एनालिसिस आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है। बाकी आप यदि सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड द फंक्शनल डेटा एनालिसिस आर एक्सपेक्टेड टू हैव स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन द लीनियर अलजेब्रा मेजर थ्योरी। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, क्राइटेरिया अगेन कैंडिडेट्स हैविंग देयर ओन वैलिड पीएचडी फेलोशिप, ये फेलोशिप होना जरूरी है। ठीक है, एनी अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप स्ट्रांगली एनकरेज टू अप्लाई। फ्यू इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स ओनली फॉर द सब्जेक्ट, ये सिर्फ इसी सब्जेक्ट के लिए जो इंस्टीट्यूशनल जो फेलोशिप होता है ये अवेलेबल है, बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। आपको बाहर से फेलोशिप लेना पड़ेगा और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपका गेट या नेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि कोई आइजर का स्टूडेंट हो तो उनका जो कैरियर है ये कम से कम 10 से 8 पॉइंट होना चाहिए CGPA। ठीक है, बाकी यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो। और जो भी रिजर्वेशन है ये फॉलो किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से और इसका भी जो लास्ट डेट है 21/9/2021 से शुरू होता है और इसका लास्ट डेट है 15/11/2021। और अप्लाई करने के लिए आपको पूरा नीचे यहाँ आकर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन, जनरल इंस्ट्रक्शन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। और ये है आपका जनरल जो इम्पोर्टेंट डेट्स 21 से शुरू हो रहा है, 15 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, 15 नवंबर। एंड पब्लिकेशन ऑफ द शॉर्टलिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। रिटन टेस्ट ज्यादातर यहाँ नहीं होता है, इंटरव्यू होता है। ये 15/11 को आपको बता दिया जाएगा। 10 से लेकर 15 तक आपका इंटरव्यू होगा। पब्लिकेशन ऑफ पीएचडी इंटरव्यू जो रिजल्ट है ये 21/12 को मिल जाएगा। 22/12 को आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन डेडलाइन आपका 29/12/2021 होगा। देन पीएचडी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा आपका 31/12/2021 को। तो ये था इसका डिटेल्स। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो और इसका जो मीन्स लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। और बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट जो अभी तक नहीं आया है बाद में आ जाएगा और आप चाहो तो इसको थोड़ा फॉलो भी कर सकते हो, नहीं तो बाद में मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको अपडेट करने के लिए। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।